हेलो एवरीवन, राधे राधे। मार्गशीर्ष महीने का ये तीसरा गुरुवार है। तो मार्गशीर्ष महीने में जो है ना, गुरुवार के व्रत का बहुत महत्व है। घर में बरकत और पैसों की अगर तंगी है तो आप इस महीने में जो है ना, गुरुवार का व्रत अगर करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी रहती है और घर में जो है ना, बरकत होना शुरू हो जाती है। इसीलिए मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के व्रत का बहुत महत्व होता है। अगर आपके घर में पति पत्नी के थोड़े से झगड़े रहते हैं, आपस में नहीं बनती, तब भी आप इस व्रत को करेंगे तो आपके संबंध जो है ना, मधुर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने घर की जो सूर्य उदय होने से पहले जो है ना, साफ सफाई कर लेती हूँ मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन। और सूर्य उदय होने के बाद जो है ना, फिर मैं कोई साफ सफाई का काम नहीं करती हूँ। तो सूर्य उदय होने से पहले ही जो है ना, मैंने घर की सारी साफ सफाई कर ली है। नहा कर आ गई थी। उसके बाद मैंने मंदिर की भी जो है ना, पूरी क्लीनिंग वगैरह जो मैं डेली करती हूँ, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही हूँ, केवल जो डेली करने वाले हैं वही काम कर रही हूँ। एक्स्ट्रा सफाई आपको नहीं करनी है, और अगर आप करना चाहते हैं तो सूर्य उदय होने से पहले करें। इसके बाद मैंने एक पटा लिया है। पटे पर थोड़ी सी हल्दी रखी है और थोड़ा सा जल डालकर जो है ना, पटे के ऊपर मैं इस तरह से लीप लूँगी। मार्गशीर्ष गुरुवार में हल्दी का आपको विशेष प्रयोग करना है। पूरी पूजा में जो है ना, हल्दी का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर जो है ना, पटे को अच्छे से लीप लिया है। इस तरह से जो है ना, आपको लीप लेना है। आप चाहें तो इस पर पीले कलर का कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी से इस तरह से लीप कर जो है ना, आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा एक मुट्ठी आपको चावल लेने हैं और चावल पर जो है ना, अष्टदल कमल बनाना है। मैं थोड़ा आपको छोटा सा तरीका दिखा रही हूँ। तो छोटे से अष्टदल कमल मैंने बनाए हैं। आप बड़े भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से सुंदरता में आप बना सकते हैं, जैसा आपको आता है। मैं आपको केवल तरीका बता रही हूँ। इसके बाद आपको पीतल का जो है ना, एक लोटा लेना है, क्योंकि पीतल का कलर जो है ना, पीला होता है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने कंठ तक जल भर दिया है। एक हल्दी की गांठ से पाड़ी, 1 रुपए का सिक्का, गोली, चावल, एक लाल कलर का फूल और थोड़ी सी जो है ना, इसमें हल्दी आपको डालनी है। तो ये सारा सामान इसमें डालने के बाद इस तरह से बढ़िया सा इसमें लाल कलर का आपको स्वास्तिक बनाना है। आप चाहें तो हल्दी से भी बना सकते हैं, लेकिन पीले पर जब आप हल्दी से स्वास्तिक बनाओगे ना, तो बिल्कुल भी दिखेगा नहीं है। तो लाल कलर का बनाओ तो ज़्यादा सही है। इसके बाद मैंने एक प्लेट ली है। प्लेट में मैंने थोड़े से चावल रख लिए हैं। अब जो है ना, इस कलश के ऊपर मैं इस तरह से पत्ते लगाऊंगी। आम के, अशोक के या जामुन के पत्ते भी आप इस पर लगा सकते हैं। तो 5-7 पत्ते जो है ना, इस तरह से लगा दें। कहते हैं कलश में जितने पत्ते आप लगाते हो, उतनी ही जो है ना, आपके दुखों का जो है ना, शोक होता है। क्योंकि जब कलश पर जब ये पत्ते लगाए जाते हैं ना, तो आपके घर में अगर कोई निगेटिव ऊर्जा है तो ये पत्ते जो है ना, अपने आप सोख लेते हैं इसको। इसीलिए ज़्यादातर तीज त्योहारों पर हमारे घर के दरवाज़ों पर बंदरवार बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना, पत्तों को अच्छे से धो लिया था और इस तरह से चारों तरफ मैंने अशोक के पत्ते जो है ना, लगा दिए हैं। इसके बाद आपको एक पानी वाला नारियल लेना है। इस पर इस तरह से आपको कलावा बांधना है। कलश पर भी आपको कलावा बांधना है। मेरे पे पहले से बंधा था, इसलिए मैंने नहीं दिखाया आपको। और नारियल को इस तरह से विराजमान आपको कर देना है। इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पर दीपक रखेंगे। तो थोड़े से चावलों के आसन के ऊपर मैं घी का दीपक जो है ना, इस तरह से विराजमान कर लूँगी। आप इसमें लंबी बाती का ही प्रयोग करें। मैं केवल गोल बाती आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास पहले से बनी हुई रखी थी इसलिए। लेकिन आप जो है ना, इस पूजा में लंबी बाती का प्रयोग करें और बाती का मुख जो है ना, कलश की तरफ होना चाहिए। दीपक का मैंने रोली चावल से इस तरह से पूजन कर दिया है। एक लाल कलर का फूल जो है ना, मैं दीपक पे चढ़ा दूंगी। इस पूजा में आप पीले और लाल कलर के फूल का ही प्रयोग करें। इसके बाद मैंने एक प्लेट ली है, उसमें इस तरह से स्वास्तिक बनाकर छोटे से गणेश जी का जो है ना, सबसे पहले मैं पूजन करूंगी। अगर आपके पास गणेश भगवान की कोई मूर्ति तस्वीर है तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सिपाड़ी के रूप में गणेश जी की स्थापना करके 4 बार सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद पंचामृत चढ़ाना है। उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाना है। उसके बाद जो है ना, अच्छे से अंग पोषण करके एक चौकी के ऊपर उनको इस तरह से विराजमान करना है, चावलों के आसन के ऊपर। ध्यान रखिएगा। और हाँ, थोड़ा सा इत्र लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद हम यहाँ पे कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। जनेऊ चढ़ा दूंगी। आप चाहें तो जो सिपाड़ी के रूप में हमने गणेश जी बनाए हैं, उनको जो है ना, कलावा से अच्छे से आप लपेट भी सकते हैं, जो कि मैंने कई वीडियो में आपको दिखाया है। मैं केवल आपको डेमो की तरह ही वीडियो आपको जो है ना, बना के दिखा रही हूँ। इसके बाद चंदन से, चावल से जो है ना, तिलक कर देंगे और इत्र लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जो कि मैं पहले भी आपको बहुत भूल चुकी है। इसके बाद जो है ना, फूल चढ़ा देंगे।
और दूबा अगर आपके पास है तो दूबा गणपति जी को हम ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद थोड़े से चावल लेकर जो है ना यहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का मन में आपको ध्यान करना है और चावल थोड़े से लेकर जो है ना आपको कलश पर चढ़ा देना है। ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है, इसे ध्यान करना कह सकते हैं या आप संकल्प लेना भी जो है ना इस विधि को बोल सकते हैं। तो संकल्प लेना भी ज़रूरी है और ध्यान करना भी ज़रूरी है। इसके बाद जो है ना हम इस तरह से जो है ना 4 बार जल चढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से आपको चम्मच घुमा के 4 बार जल चढ़ाना है, उसके बाद एक बार आपको पंचा में चढ़ाना है, उसके बाद फिर से इस तरह से जल चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना अगर आपके पास पीले लाल कलर की चुन्नी है तो चुन्नी उड़ा दीजिए। और इस कलश को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, लेकिन मैं बहुत साधारण तरीके से मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप जो है ना केवल चुन्नी भी आप जो है ना उड़ा सकते हैं, क्योंकि सब जगह जो है ना ये सामग्री नहीं मिलती सजाने वाली। इसके बाद जो है ना रोली चावल से पूजन कर दूंगी, गुलाब का लाल कलर का फूल जो है ना अर्पित कर दूंगी। इसके बाद जो है ना आपको भोग लगाना है। भोग में मेवा, मिश्री, फल और चने का जो है ना भोग लगाया जाता है। बाकी देखिए अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा की जाती है। आपके यहाँ अगर कोई अलग भोग लगाया जाता है तो आप वो भी लगा सकते हैं। हम लोग यही भोग लगाते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिया है। इसके बाद मार्गशीर्ष गुरुवार की आपको कथा पढ़नी है। अगर आपको कथा नहीं आती है तो केवल आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का मन में ध्यान करें। चावल थोड़े से हाथ में चावल लेकर और ध्यान करके जो है ना उनके ऊपर इस तरह से अर्पित कर दें। के बाद आपको करनी है आरती। तो आप चाहें तो दूसरा दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। वैसे हम तो जो दीपक पहले जलाते हैं उसी से आरती करते हैं। और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की जो है ना आरती की जाती है मार्गशीर्ष गुरुवार में। तो हमने दोनों की आरती की। आरती करने के बाद जो है ना जल का आपको अर्घ देना है, जिसे आरती ठंडा करना भी बोला जाता है। आप चाहें तो इस व्रत में हवन भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है हवन की तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, तो मैं सुबह तक जो है ना ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। और पूजा की चौकी आपको कब हटानी है, तो सुबह के समय पूजा की जाती है और शाम के समय आपको चौकी हटानी है। जो भी हमने भोग लगाया था इसे प्रसाद के रूप में सभी में बांट दें। मार्गशीर्ष गुरुवार है तो इसमें जो है ना पीले कलर का भोजन किया जाता है। चने इस व्रत में ज़रूर खाए जाते हैं। आप चाहे तो गली हुई जो चने की दाल है वो भी आप खा सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप चने भी जो है ना इस व्रत में ज़रूर खाएं। इसके बाद कलश आप हटा दें। जो सिपाड़ी के रूप में गणेश जी है, इसको आप नेक्स्ट गुरुवार में गणपति के रूप में ही उनकी पूजा करें। और लास्ट जब पूरा आखिरी हो जाता है उसके बाद इनका विसर्जन किया जाता है। इनको शाम के समय मंदिर में विराजमान करें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे।